हुआ 6 साल के बेटे कबीर ने उन्हें मुखाग्नि दी। पूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा, विधायक विक्रम मंडावी मौजूद थे। बीजापुर तर्रेम नक्सली हमले में जवान शहीद हुआ था। तो किरंदल से ये तस्वीरें खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शहीद जवान शंकर नाथ का भैरमगढ़ में अंतिम संस्कार किया गया। तस्वीरें आप देखिए, नक्सलियों की वजह से कितने परिवारों का नुकसान होता है। जो जवान शहीद हुआ उसका मासूम बेटा ने मुखाग्नि दी। तो बीजापुर तर्रेम नक्सली हमले में जवान शहीद हो गया था और मुखाग्नि दी उसके 6 साल के बेटे ने। जितेंद्र हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, नक्सली हमलों के बाद जो तस्वीरें आती है परिवार की, परिजनों की, वो दिल दहला देने वाली होती है। जवान तो शहीद हो गया, लेकिन 6 साल का मासूम जब मुखाग्नि देने पहुंचा तो आप मनोदशा समझ सकते हैं कि कितनी पीड़ा और कितनी तकलीफें होती है इस परिवार को। जी हाँ, बेहद दुखद घटना है। और इसके साथ ही अभी हम जो है भैरमगढ़ में जो शहीद जवान है शंकर नाथ, उसके अंत्येष्टि कार्यक्रम में हम मौजूद है। यहाँ पे अभी जो है विधायक विक्रम मंडावी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और अंतिम संस्कार में शामिल हुए। उसके अलावा जो पूर्व मंत्री है महेश गागड़ा, वो भी यहाँ पे मौजूद है। और मुख्य तौर से जो परिवार के सदस्य हैं वो यहाँ पे मौजूद है। और बहुत ही गमगीन माहौल है। पूरा नगर जो है भैरमगढ़ यहाँ पे मौजूद है और इस जवान के शहादत को याद कर रहा है। इसके अलावा जो कबीर है उनका बेटा, वो जो है वो ये बड़ी बात है कि उनके हौसले अभी भी काफी मजबूत देखे जा रहे हैं। उसने अभी हमारे टीम को स्पष्ट तौर से कहा है कि उसके पापा जो है उन्हें पुलिस बनने को कहा है, इसलिए वो बड़ा होकर पुलिस बनेगा। जी बिल्कुल जितेंद्र, और ये जो तस्वीर है, आपको लगता है कि पूरा जो माहौल है वो गमगीन है? नक्सली हमलों को लेकर गांव में पूरा आक्रोश का माहौल रहता है। जी हाँ, बिल्कुल। नक्सलियों को लेकर यहाँ भी काफी आक्रोश देखा जा रहा है लोगों में। लेकिन जो पुलिस फोर्स में जो यहाँ के जवान जो शामिल होते हैं, जाते हैं, उसके बाद जो है उनकी दोहरी जिंदगी जो एक तरीके से काटनी होती है। क्योंकि ये ग्रामीण अंचल के जवान है, जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। इनके पूरा परिवार जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, नक्सल प्रभावित इलाकों में रहता है। तो उन्हें बहुत ही मतलब सोच समझ के किसी तरह से अपना ड्यूटी भी करना है, इसके अलावा अपने परिवार की रक्षा भी करनी है। तो बहुत मुखर होके इस चीज को जो स्थानीय लोग हैं वो किसी भी तरह के कोई बयान देने से बचते हैं। जी बिल्कुल जितेंद्र, लेकिन ऐसी घटनाओं के बाद, ऐसी तस्वीरों के बाद हमने देखा है कि हौसले कभी भी जवानों के पस्त नहीं होते। उनके परिवार, उनके घर के सदस्यों से फिर से कोई निकलकर वापस जवान बनता है और मुस्तैद हो जाता है फिर से लड़ने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। ये स्पष्ट तौर से अभी जो ये 6 साल का बच्चा है, जो शंकर नाथ जो है, वो जो शहीद जवान है, उनके बेटे जो शंकर नाथ वो उनके बेटे जो कबीर है, वो उनमें ये जज्बा देखने को मिल रहा है। वो यही एक बस्तर के जो क्षेत्र के जो अंचल के लोग हैं और उनसे जुड़े परिवार के लोग हैं, वो जो है नक्सलियों के खिलाफ अब मुखर होकर लड़ने के लिए आगे आ रहे हैं। ये स्पष्ट तौर से देखा जा रहा है। उनके जज्बात जो है अब नक्सलियों के लिए जो है काफी मुखर होते जा रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया आपका जितेंद्र जानकारी के लिए। तो बीजापुर तर्रेम नक्सली हमले में शहीद हुआ था जवान। किरंदुल की तस्वीरें, शहीद जवान को अंतिम विदाई दी गई। उनके 6 साल के बेटे कबीर ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। गढ़ में अंतिम संस्कार किया गया। उनके 6 साल के बेटे कबीर ने मुखाग्नि दी। पूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा, विधायक विक्रम मंडावी मौजूद थे। आपको बता दें कि बीजापुर तर्रेम के नक्सली हमले में शहीद हुआ था जवान। तो 6 साल के बेटे कबीर ने दी मुखाग्नि। आपको बता दें कि शहीद होने के बाद अब जवानों का पार्थिव शरीर उनके गृह ग्राम, उनके परिजनों के पास जा रहा है, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इसी कड़ी में किरंदुल में शहीद जवान को अंतिम विदाई दी गई, जहां पर शंकरनाथ का भैरमगढ़ में अंतिम संस्कार हुआ। उनके 6 साल के बेटे कबीर ने उनके पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। तो 6 साल के मासूम बेटे कबीर ने अपने पिता की चिता को मुखाग्नि दी, प्रणाम किया और फिर से संकल्प लिया कि बड़ा होकर वो भी पुलिस में शामिल होगा।
तो किरंदुल की ये शमशान की तस्वीरें, जहां पर शहीद जवान को अंतिम श्रद्धांजलि दी गई, उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो छल के बेटे कबीर ने दी मुखाग्नि। तो शहीद जवान शंकरनाथ का भैरवगढ़ में अंतिम संस्कार किया गया। तो ये अंतिम विदाई है जो 6 साल के बेटे कबीर ने अपने पिता को दी है मुखाग्नि के तौर पर।